अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिविल अवार्ड्स के हवाले से मैंने एक प्रोग्राम किया और इस वीलॉग का पूरी दुनिया से फीडबैक आया और पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले पाकिस्तानी मुझे इस पे बड़े सुगवार नजर आए और ख़ासकर वो लोग जो हालात हाजरा को समझते हैं और अंदर की कहानी को समझते हैं कि ये अवार्ड दिए किस तरह गए, कौन साहब थे जो इस अवार्ड कमेटी के हेड थे और किस तरह ये रेडियो की तरह ये अवार्ड्स बांटे गए। और वो लोग बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं जो अंदर की सारी सूरत हाल को समझते हैं। तो आज मैंने दूसरी वीडियो इस पे करने का इसलिए फ़ैसला किया कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो रह गई हैं शायद, और बहुत सारे लोग बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये हमारा एक, मैं इसको कौमी सानहा से कम नहीं गर्दान रहा, इसलिए कि इससे बड़ा कौमी सानहा और कौमी एक लेवल के ऊपर एक शर्म की बात हो नहीं सकती कि हमारा 20-25 करोड़ का मुल्क, इंडिया 1.5 अरब की आबादी, और हम कितने लोगों को अवार्ड्स दे रहे हैं और किस बेस के ऊपर दे रहे हैं, मेरिट क्या है और किस बुनियाद के ऊपर दे रहे हैं, क्राइटेरिया क्या है और इंडिया किस बेस के ऊपर दे रहा है। ये मैं आज थोड़ी सी बात आपके सामने रखूंगा। शायद जो हमारे पॉलिसी साज और हमारे रियासत के वाली वारिस हैं उनके कान में ये बात पड़े और वो इस पे सोचने पे मजबूर हो जाए। जिस तरह तोशाखाना का एक कानून बना दिया गया कि आइंदा से तोशाखाना के अंदर जो गिफ्ट आएगा उसका रास्ता क्या होगा और वो ले सकेगा या नहीं ले सकेगा, इसी तरह शायद ये अवार्ड्स के हवाले से भी इस कौम की सुनी जाए और जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको इग्नोर कर दिया गया है और जो डिज़र्व नहीं करते, जो मंजूर नज़र हैं, जो चमचे कांटे हैं, जो समझ लें कि आपके वो बिल्कुल कासालेस टाइप लोग हैं, उनको आपने अवार्ड्स दे दिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग हैं जो डिज़र्व भी करते हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की है और ये इससे बड़ा हादसा इस कौम की ज़िंदगी में नहीं हो सकता। जब कौम की ज़िंदगी से आप मेरिट ख़त्म कर दें, कौमें वहाँ पे तबाह हो जाया करती हैं। रशिया जब तबाह हो रहा था तो वहाँ पे एक ऐसे शख्स को भी पकड़ा गया जो CIA के लिए काम कर रहा था और उससे पूछा गया कि आपका रोल क्या था। उसने कहा जी मैंने बंदे नहीं मारे, मेरा सिर्फ रोल इतना था कि यहाँ से मेरिट ख़त्म कर दिया जाए और वो काम मैंने बड़ी खूबसूरती के साथ किया। वो ब्यूरोक्रेट था, वहाँ पे बहुत आला ओहदे के ऊपर था, तो उसने कहा मेरी सिर्फ ये ड्यूटी थी और वो काम मैंने कर दिया और उसके बाद सोसाइटी ऑटोमेटिकली गिरावट का शिकार हो जाती है। तो मैं पहले बड़ी तफसील के साथ आपको बता चुका हूँ और जो लोग अब इस वीलॉग को देखेंगे उनके लिए मैं दोबारा से पहले डाटा आपके सामने रखता हूँ ताकि वो लोग भी अपडेट हो जाए। 2014 से ही स्टार्ट करूँगा दोबारा। 2014 में पाकिस्तान ने जो अवार्ड्स दिए 159 लोगों को दिए, इंडिया ने 127 लोगों को दिए, बांग्लादेश ने 25 लोगों को दिए। 2015 में ये नंबर पाकिस्तान का 156 पे चला गया, इंडिया कम होके 75 पे आ गया, चूँकि इंडिया के अंदर शहर है ना, एजुकेशन है ना, इतने बड़े बड़े लोग पैदा होते हैं, तो वहाँ पे 127 से 75 पे आ गया 2015 में। फिर बांग्लादेश 25 पे था, वो 23 पे आ गया। बांग्लादेश भी चूँकि हमसे GDP भी ज़्यादा है, ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है और हमसे बहुत ज़्यादा आगे तेज़ी के साथ निकल रहा है, तो इसलिए अवार्ड्स में हम उनसे बहरहाल आगे हैं, किसी एक काम में तो आगे हैं। 2016 के अंदर 132 अवार्ड हमने दिए, पाकिस्तान ने 112 इंडिया ने दिए और 32 लोगों को बांग्लादेश ने दिए। 2017 में इसी तरह 141 पाकिस्तान ने दिए, 89 यानी इंडिया फिर मज़ीद कम हो गया, 89 लोगों को उन्होंने दिए, चूँकि उन्होंने तो क्वालिटी पे देने होते हैं ना, हमने तो बंदर बांट करनी होती है। तो बांग्लादेश ने 33 लोगों को दिए। 2018 में हमने 127 को दिए, इंडिया ने 84 लोगों को दिए, मज़ीद 3 अवार्ड्स नीचे आ गए और बांग्लादेश ने 39 को दिए। इसी तरह 2019 में पाकिस्तान ने 116 लोगों को दिए और 36 इंडिया मज़ीद नीचे आ गया, 84 से 36 पे आ गया और बांग्लादेश 35। 2020 में हमने 184 लोगों को दिए और इंडिया ने 141 को दिए और बांग्लादेश 30 रहा।
21 में 126 पाकिस्तानी, 119 इंडिया और 31 बांग्लादेश। इसी तरह 2022 में रजीम चेंज के बाद जब ये अजीम लोग आए, इन अजीम लोगों ने 225 लोगों को 2022 में अवार्ड से नवाजा और 138 इंडिया ने दिए और बांग्लादेश ने 35 दिए। और 2023 में जब तबाही फेरी गई, जब बर्बादी कर दी गई और जब पूरी दुनिया के अंदर तमाशा बना दिया गया इस मुल्क को और इस अवार्ड को, और जब ये अवार्ड, मैंने पहले भी कहा था कि जब ये अवार्ड लोगों को मिलता था लोग इज्जत महसूस करते थे, और ऐसे लोगों को मिलता था जिसके बारे में लोग फैसला नहीं कर पाते थे कि अवार्ड को इज्जत मिली है या उस बंदे को इसकी वजह से इज्जत मिली है, ये म्यार हुआ करता था। अब 696 लोगों को यानी 700 लोगों को अवार्ड दे दिए गए, जो कि रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा इनकलाब आया, इतने लोग टैलेंटेड पैदा हो गए, इतने माहिर मैशत पैदा हो गए, इतने ज़बरदस्त किस्म के एजुकेटर पैदा हो गए, इतने साइंटिस्ट आ गए, इतने ज़बरदस्त किस्म के IT एक्सपर्ट्स आ गए, तो 696 लोग आ गए। और मुझे समझ नहीं आई कि वो शापर में डाल के सारे लोगों को शबाशी साहब बाहर ले गए हैं या किधर हैं, हमें तो वो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन 696 लोगों को हमने अवार्ड दिए। इंडिया ने फिर 106 लोगों को दिया और बांग्लादेश ने 31 लोगों को दिए। अब ये तो है डाटा। अब इस पे जो बुनियादी बात है और सवाल उठाने की बात है, मैं एंड पे बताऊंगा कि इस कमेटी के हेड कौन थे, कौन शख्स था जिसके कलम से ये सारा मेरिट का खून होता रहा। ये सदारती तमगात और दीगर अवार्ड्स जो हम दे रहे थे लोगों को, इसमें मुख्तलिफ लोगों ने कहा जी 4 बंदे मेरे पा दो, किसी ने कहा 6 मेरे पा दो, किसी ने कहा जी मैनू भी किसी का फ़ोन आया सी है मेरे भी 2 पा दो। यानी इस तरह रेवड़ियों की तरह बांटे हमने। और लोग ये सवाल उठा रहे हैं जो मुझे भेजे गए हैं, लोग पूछते हैं कि इसमें कोई भी एक आबी माहिर है, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर अवार्ड दिए जाते हैं उसकी क्राइटेरिया एक तरीका का है। तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, मुझे बहुत सारी ईमेल्स आई हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे फ़ोन आए, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इनमें कोई एक आबी माहिर पैदा हुआ है इस मुल्क के अंदर जिसने बारिश और सैलाब के पानी के इस्तेमाल का बुनियादी तरीका बताया हो। कोई एक एक्सपर्ट, कोई एक इस मुल्क में पैदा हुआ हो। फिर दूसरा सवाल ये उठाया गया कि कोई एक ऐसा डॉक्टर पैदा हुआ हो जिसने किसी ज़रूरी या इंसानी हैवानी बीमारी की दवा, इलाज के लिए दवा इजाद की हो। कोई एक एक्सपर्ट, ये 696 लोगों में कोई एक बंदा। फिर ये सवाल उठाया गया है कि कोई एक भी इंजीनियर ऐसा है इनमें 700 लोगों में जिसने तमीराती, तिब्बी या कीमियाई शोबे में कोई नई इजाद की हो। कोई तिब के अंदर, कोई कीमियाई, कोई किसी तमीराती शोबे के अंदर कोई नई इजाद, कोई इनोवेशन, कोई क्रिएशन, कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से दुनिया में पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई हो। कोई ऐसा मैशत दान पैदा हो गया हो गलती से। वैसे तो ये धरती बिल्कुल बांझ हो गई है, यहाँ पे तो इस तरह के कोई लोग पैदा होने ही बंद हो गए। माँ ने बच्चे इस तरह के पैदा करने ही शायद छोड़ दिए। कोई एक नहीं पैदा हो रहा कि जिसको आप ये कहें कि ये है जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया में देखे रोशन कर दिया। कोई एक भी मैशतदान इनमें 700 में से है जिसने कर्जों की मैशत को दलदल से निकालने का कोई नया तरीका बता दिया। कोई एक, अमजद साकिब साहब को कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, उसके अलावा कोई एक बार हमने अवार्ड्स किनको दिए? बांडों को, मरासियों को, सिंगर को, गोइयों को और चमचों को, कड़छों को, और ये सारे जो चमचे कड़छे हैं उनको आपने अवार्ड्स दिए। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है बकौल ख्वाजा आसफ के। और ये कमेटी के हेड पता है कौन थे? किबला, अरुस्तु, आफती, नारोवाल, शरीफ व गिरदोनवा, एहसन इकबाल साहब। आप अंदाज़ा करें कि जो शख्स इस बात का क्रेडिट लेता है कि मैंने बड़ा मेरिट पे चीज़ें की हैं और मैं मेरिट पे सारा निज़ाम करता हूँ, मैंने
प्लानिंग कमीशन के तौर पे पता नहीं क्या कर दिया, चेयरमैन के तौर पे मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। ये वो साहब इस कमेटी के हेड थे। आप अंदाज़ा करें कि कितना जुल्म किया। अरब, 1.5 अरब की आबादी इंडिया, जिसने 106 लोगों को अवार्ड दिए, और वहाँ पे 25 इंडियंस हैं। 25 इंडियन ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं। मैं उस आबादी की बात कर रहा हूँ जहाँ मोदी की रोज़ ऐसी तैसी हम करते हैं। वो चाय वाला मोदी, जिसके ऊपर इंडिया में, अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बना था, और आज पूरा अमेरिका खड़ा होकर उसका इस्तकबाल कर रहा है। पूरे अमेरिका को इंडिया टेक ओवर कर चुका है प्रैक्टिकली। एक इंडियन है जो यूट्यूब का हेड है, नील मोहन। फिर मैं किस किस की बात करूं? 25 टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरी दुनिया के, जिस पे इंडियंस राज कर रहे हैं। यूट्यूब से शुरू हो जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, फेडिक्स का हेड। किस किस की मैं बात करूं? किस किस डिपार्टमेंट, किस किस कंपनी का, टॉप कंपनी जिसकी बिलियन के हिसाब से जिनका टर्नओवर, यानी कई ट्रिलियन डॉलर उनका टर्नओवर है, जिन कंपनीज के हेड्स इंडियंस हैं। और हम क्या कर रहे हैं? मरासी, बाण, गवैये, उनको हम अवार्ड्स दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं। खुदा का खौफ करें, बस कर दे इस कौम को। और क्या आपने डीमोरलाइज करना है? ये कौम तो पहले ही बड़ी डीमोरलाइज हो चुकी है। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये जो लोग हैं, 25 कंपनियों के जो हेड हैं, ये टोटल मार्केट इन कंपनीज की मार्केट वैल्यूज जो है 5 ट्रिलियन डॉलर्स है दुनिया में, जिसके ये हेड है। नील मोहन, इसका मैंने पहले अर्ज किया कि यूएस फर्म्स, इंडिया एक तरह से अमेरिकन पूरी मार्केट को टेक ओवर कर चुका है। ये मेरे पास पूरा डाटा उसका पड़ा हुआ है, पूरी उनकी तस्वीरें पड़ी हुई हैं, और समझ आती है कि इंडिया कौन से प्रोडक्ट्स को, कौन से ह्यूमन रिसोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? टोटल बदतमीजी। इंडिया सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, और हम सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, और जोर लग रहा है कि वागे की बॉर्डर के ऊपर बस टांग किसने ज़्यादा ऊपर उठाई है, इस पे जोर लगा हुआ। यानी बजाय इसके कि हम गुर्बत को शिकस्त देने पे एक दूसरे का मुकाबला करें, बजाय इसके कि आईटी में करें, बजाय इसके कि मईशत में करें, बजाय इसके कि एग्रीकल्चर में करें, हमारा जोर लग रहा है कि जी बस टांग किने ज़्यादा उठाई है, किने जोर दी मारी इसमें, किन्हीं इस पे जोर है। इंडिया टांगे भी मार रहा है ज़ोर ज़ोर से, लेकिन साथ साथ काम भी कर रहा है। हमने सिर्फ इसी काम पे तवज्जो दी हुई है। अब सोचने की बात यह है कि इस तरह, जिस तरह शहबाज साहब कहते हैं इस तरह कौमें बनती हैं, इस तरह कौमें बनती हैं, शहबाज साहब इस तरह भी कौमें नहीं बनती जिस तरह आप बना के गए। जिस 700 बंदे को आपने ये अवार्ड्स दे दिए, इतना बड़ा जुल्म। नाज़रीन, मेरे पास ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दी जाए। वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।